दोस्तों, एक समय की बात है। पुणे के हलचल भरे शहर में अमन नाम का एक युवक रहता था। अमन एक साहसी व्यक्ति था जिसे नई जगहों की खोज करना पसंद था। एक दिन उसने पुणे से लातूर शहर तक बस यात्रा शुरू करने का फैसला किया क्योंकि उसे वहां जाना अर्जेंट था। जैसा ही अमन बस में चढ़ा, वो अजीबोगरीब माहौल को देखे बिना नहीं रह सका। बस पुरानी और घिसी पिटी थी। उसकी टिमटिमाती रोशनियां यात्रियों के चेहरे पर खौफ पैदा कर रही थी। शांतिपूर्ण यात्रा की आशा में अमन ने पीछे की ओर अपनी सीट ले ली। बस ने अपनी यात्रा सही समय पर शुरू की और जैसे जैसे वो शहर को पीछे छोड़ते गए, चारों ओर अंधेरा और अधिक उजाड़ होता गया। अमन की उत्तेजना जल्द ही बेचैनी में बदल गई क्योंकि उसने अजीब घटनाएं देखी। बस ड्राइवर असामान्य रूप से चुप लग रहा था और अन्य यात्री आपस में फुसफुसा भी नहीं रहे थे, बिल्कुल शांत थे। अचानक बस बीच रास्ते में रुक गई। जैसा ही अमन ने खिड़की से बाहर देखा तो उसका दिल धड़कने लगा क्योंकि उसने देखा कि चारों ओर घना जंगल है और आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब यात्रियों को एहसास हुआ कि वो फंसे हुए हैं तो भ्रम और भय व्याप्त हो गया। जैसे ही बस में दहशत फैली, एक ठंडी आवाज हवा में गूंजी, मेरी इच्छा पूरी कर दो। ये सुनते ही अमन बाहर की ओर देखता है तो वो देखता है कि एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में दुख और लालसा भरी हुई थी। उस महिला ने अपना नाम शिल्पी बताया। वो भयभीत यात्रियों को अपनी दुखद कहानी बताई। उसने बताया कि वो इसी सड़क पर एक भयानक दुर्घटना में अपना जान गंवा दी थी। तब से उसकी आत्मा फंस गई थी। वो शांति पाने की तलाश में इंतजार कर रही थी। करुणा और वीरता से परिपूर्ण अमन आगे बढ़ा। उसने शिल्पी को मामला सुलझाने और उसे उसकी पीड़ा से मुक्ति दिलाने में मदद करने की पेशकश की। अन्य यात्री आश्चर्यचकित होकर अमन को देख रहे थे। देखते ही देखते अमन बस से उतरा और अपना अर्जेंट काम को छोड़कर अमन शिल्पी के साथ उसकी मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए अंधेरे जंगल में चल दिया। जैसे जैसे वो जंगल की गहराई तक पहुंचते गए, वातावरण और अधिक भयावह होता गया। अमन का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसे मदद करने की इच्छा आ गई, जिसलिए वो आगे बढ़ता गया। आखिरकार उसकी नज़र जंगल के भीतर छुपे एक पुराने प्रतिज्ञ घर पर पड़ी। अंदर उन्हें एक छिपी हुई डायरी मिली जिसमें शिल्पी के मौत के बारे में सच्चाई सामने आई। ये पता चला कि उसे किसी व्यक्ति ने धोखा दिया था जिसे वो प्यार करती थी और एक रात उसे गाड़ी से लेकर उसे उसी सड़क पर मौत की घाट सुला दिया। समय गुजरता गया। अमन अपनी पूरी कोशिश में उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने और उसके गुनहगार को सजा दिलाने में लगा रहा। देखते ही देखते एक दिन ऐसा आया कि उसके गुनहगार को सजा मिल गई और शिल्पी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी में आश्चर्य की बात तो ये थी कि अमन को किसी खास काम से अर्जेंट जाना था, लेकिन फिर भी वो अपने काम को छोड़कर उस अनजान आत्मा की मदद की और उसे मुक्ति भी दिलाया, वो भी बिना डरे। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।